हेलो स्टूडेंट, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स में ही अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है, क्या इसकी उपयोगिता है, ये परंपरागत अर्थशास्त्र किस प्रकार भिन्न है। आज हम पढ़ेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है और क्या इसके दायित्व हैं। पहले जान लेते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्री कौन होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो व्यावसायिक प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी नियोजन में सहायता पहुंचाता है। इस विषय के विशेषज्ञों को व्यावसायिक अर्थशास्त्री कहा जाता है। आज सभी विकसित तथा विकासशील देशों में बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां अथवा निगमों में जो वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाए हुए हैं, व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों को नियुक्त किया जाता है। इन निगमों के प्रबंधकों को सही निर्णय लेने अथवा भावी नियोजन करने में व्यावसायिक अर्थशास्त्री अपनी विशिष्ट योग्यता तथा परिष्कृत अर्थशास्त्रीय विधियों के द्वारा बहुमूल्य सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ व्यावसायिक अर्थशास्त्र के विभिन्न कार्यों एवं दायित्वों का अध्ययन किया गया है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की व्यवसाय में भूमिका। व्यावसायिक अर्थशास्त्री का प्रमुख कार्य अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान लगाकर प्रबंधकों को सही निर्णय लेने तथा भावी नियोजन करने में सहायता पहुंचाना होता है। एक व्यवसाय में दो तरीके के तत्व होते हैं, आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व। आंतरिक तत्व तो व्यवसाय से ही संबंधित होते हैं, तो इस पर प्रबंधकों का कंट्रोल होता है, लेकिन बाह्य तत्वों पर प्रबंधकों का कंट्रोल नहीं होता। ये बाहरी वातावरण से संबंधित होते हैं जिसमें व्यावसायिक फर्म कार्य करती है। प्रबंध के अर्थशास्त्री व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन और इस वातावरण के साथ फर्म को अच्छी तरह समायोजित करने में प्रबंधकों को सहायता पहुंचाता है तथा फर्म की व्यावसायिक क्रियाओं के सफल संचालन एवं निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रबंध के अर्थशास्त्री प्रबंधकों के निर्णय कार्य तथा नियोजन कार्य में निम्न प्रकार से सहायक। फर्स्ट है वातावरण संबंधी अध्ययन अथवा बाह्य तत्वों का विश्लेषण। व्यावसायिक अर्थशास्त्री व्यावसायिक वातावरण अथवा बाह्य तत्वों जैसे कि राष्ट्रीय आय, रोजगार, उत्पादन की मात्रा, व्यापार चक्र, सरकारी नीति, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों एवं प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन एवं विश्लेषण करके प्रबंधकों को अनेक महत्वपूर्ण निर्णय करने में सहायता पहुँचाता है। व्यावसायिक वातावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के यहाँ उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनके सही उत्तर प्रबंधकों को व्यावसायिक अर्थशास्त्री ही प्रदान कर सकता है। फर्स्ट है राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ क्या हैं। व्यापार चक्र की कौन सी अवस्था निकट भविष्य में घटने वाली है। किन किन क्षेत्रों में बाजार तथा ग्राहक संबंधी अवसर शीघ्रतापूर्वक बढ़ने अथवा घटने वाले हैं। कच्चे माल की उपलब्धि तथा मूल्य एवं निर्मित माल की मांग मूल्यों की कैसे संभावना है। ईंधन की भावी पूर्ति की क्या संभावना है। क्या साग की मात्रा में वृद्धि या कमी होने वाली है। इसका वस्तु की मांग पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। बाजार में प्रतियोगिता के घटने या बढ़ने की क्या संभावना है। सरकार की भावी नीतियाँ नियंत्रण कैसे होने की संभावना है। नेक्स्ट है व्यावसायिक क्रियाओं का विश्लेषण। एक फर्म की आंतरिक क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाओं के नाम से जानी जाती हैं। व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन से संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने में व्यावसायिक अर्थशास्त्री प्रबंधकों की सहायता करता है। उदाहरण के लिए वस्तु के मूल्य निर्धारण करने, स्थापित क्षमता के उपयोग, विनियोग, फर्म की क्रियाओं के विस्तार अथवा संकुचन आदि से संबंधित समस्याओं को हल करने में व्यावसायिक अर्थशास्त्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं जो फर्म की आंतरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं और जिनका हल व्यावसायिक अर्थशास्त्री प्रस्तुत कर सकता है। फर्स्ट है फर्म के लिए अगले वर्ष के नियोजित लाभ की उचित मात्रा कितनी होगी। इस लाभ की प्राप्ति के लिए फर्म को कितना उत्पादन एवं विक्रय करना होगा। अगले 3 माह, 6 माह अथवा 1 वर्ष के लिए सबसे उपयुक्त उत्पादन एवं माल तालिकाओं संबंधी नीतियाँ क्या होगी। मजदूरों की मजदूरी एवं मूल्य नीतियों में कब और कैसा परिवर्तन करना चाहिए। फर्म के पास अगले 1 माह, 3, 6 माह में रोकड़ उपलब्धियाँ कितनी होंगी अथवा उनका विनियोजन कैसे किया जाए। नेक्स्ट है विशिष्ट कार्य। बाहरी व आंतरिक कार्यों के अतिरिक्त जितने भी कार्य आते हैं वो विशिष्ट कार्यों में शामिल किया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्री व्यावसायिक प्रबंधकों, सरकार, प्रबंधक सलाहकारों तथा अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए अनेक विशिष्ट कार्य भी करता है। यहाँ कुछ विशिष्ट कार्यों के उदाहरण दिए जा रहे हैं जो विकसित देशों में सामान्यतः व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों द्वारा किए जाते रहे हैं। फर्स्ट है विक्रय पूर्वानुमान लगाना, बाजार सर्वेक्षण करना, पूंजी परियोजनाओं का विश्लेषण करना, उद्योगों के मूल्य निर्धारण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना, उनका उपयुक्त हल निकालना, प्रतियोगी फर्मों की क्रियाओं का विश्लेषण करना, उत्पादन कार्य एवं माल तालिकाओं का निर्धारण करना,
विनियोग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान करना, कृषि कार्यों का अधिक विश्लेषण करना, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का विश्लेषण करना, कच्चे माल विदेशी विनियोग गतिविधियों में विनियोजन, व्यापार, जनसंपर्क आदि के संबंध में सलाह देना, फर्म के प्राप्य वातावरण संबंधी पूर्वानुमान लगाना, विदेशी मुद्रा के संबंध में सलाह देना, व्यापार एवं सार्वजनिक संबंधों के संबंध में सलाह देना। व्यावसायिक अर्थशास्त्री को उपरोक्त विशिष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के आर्थिक संबंधों के संकलन एवं विश्लेषण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आर्थिक सूचनाएं प्रदान करना। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक कार्य सामान्य आर्थिक सूचना प्रबंधकों को उनकी रुचि के अनुसार प्रदान करना है। उदाहरणार्थ वह प्रतियोगी फर्मों की वस्तु के मूल्य एवं उत्पादन, कर दरों, आयात एवं निर्यात शुल्क आदि के संबंध में आर्थिक सूचना प्रदान कर सकता है। सामान्यतः इनके संबंध में प्रकाशित सामग्री बहुत उपलब्ध रहती है। फर्म के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर लें जो उन्हें अच्छी तरह से समझता हो, फर्म की आवश्यकता अनुसार प्रबंधकों को सूचना प्रदान कर सके। ये कार्य व्यावसायिक अर्थशास्त्री सफलतापूर्वक कर सकते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के दायित्व। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री उपयुक्त कार्य कुशलतापूर्वक करके प्रबंधकों को निर्णय लेने, भावी नियोजन करने में तभी अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है जब वह अपने दायित्वों को अच्छी तरह से समझें। यहाँ व्यावसायिक अर्थशास्त्री के प्रमुख दायित्वों का वर्णन किया गया है। फर्स्ट है विनियोजित पूंजी पर समुचित लाभ बनाए रखना। व्यावसायिक अर्थशास्त्री का सर्वप्रथम दायित्व यह है कि वह यह समझे कि उसके व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य विनियोजित पूंजी पर लाभ कमाना होता है। यदि वह अपनी शिक्षा तथा बाहरी आलोचना के कारण लाभ के प्रति रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगता है तथा यह तथ्य प्रबंधकों को ज्ञात हो जाता है तो व्यावसायिक अर्थशास्त्री की फर्म में प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। अतः प्रबंध की सेवा तभी सफलतापूर्वक कर सकता है जब उसका स्वयं का दृढ़ विश्वास हो कि व्यवसाय में लाभ होना चाहिए। उसका प्रमुख कार्य फर्म की लाभ कमाने की क्षमता बढ़ाने में सहायता पहुंचाना है। नेक्स्ट सफल पूर्वानुमान करना। व्यावसायिक अर्थशास्त्री का दूसरा दायित्व यह कि वह प्रबंधकों के भविष्य के संबंध में निर्णय एवं भावी नियोजन करने हेतु सफल पूर्वानुमान प्रस्तुत करें। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रबंध के अधिकांश निर्णय और योजनाएं भविष्य से संबंधित होती है तथा भविष्य बहुत ही अनिश्चित होता है। अतः व्यावसायिक अर्थशास्त्री के लिए आवश्यक है कि वह पूर्वानुमानों के संबंध में अपने दायित्वों को समझे तथा हर संभव प्रयत्न द्वारा अच्छे से अच्छे और अधिक से अधिक शुद्ध पूर्वानुमान प्रबंधकों को प्रदान करे तथा सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि इन पूर्वानुमानों को उन्नत करके अनिश्चितताओं की जोखिम को समाप्त अथवा न्यूनतम कर सके। उसे पूर्वानुमान अच्छी तरह सोच समझकर सर्वोत्तम उपलब्ध आर्थिक सूचनाओं एवं विश्लेषणों के आधार पर लगानी चाहिए। यह प्रबंधकों का विश्वास तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे पूर्वानुमान व्यवहार में सही उतरे। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री का यह भी दायित्व है कि उसे अपने पूर्वानुमान में जैसे त्रुटि ज्ञात हो प्रबंधकों को इसके लिए सावधान कर दे। पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर उसे प्रबंधकों को अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों में आवश्यक संशोधन करने में सहायता पहुंचानी चाहिए तथा उसे प्रबंध टोली के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट जो दायित्व है वह है आर्थिक सूचना के स्रोतों और विशेषज्ञों से संपर्क। एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री को उन व्यक्तियों तथा संपर्क स्रोतों के साथ भी निकट संपर्क रखना चाहिए जो प्रबंध के अन्य सदस्यों को तुरंत उपलब्ध नहीं होते हैं। उसको संदर्भ सामग्री एवं स्रोतों की तो पूर्ण जानकारी होनी ही चाहिए तथा इसके साथ साथ उसका ऐसे व्यक्तियों से संपर्क होना चाहिए जो विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं जिनका ज्ञान प्रबंध के लिए लाभदायक होता है। प्रबंध के अर्थशास्त्री की कुशलता इस बात में निहित नहीं कि वह अज्ञात या अस्पष्ट संदर्भ स्रोतों से लंबी खोज करके जानकारी प्राप्त करे, बल्कि व्यक्तिगत संपर्क द्वारा शीघ्रतापूर्वक सही जानकारी प्राप्त करने में वह कितना योग्य है उसी पर उसकी कुशलता निर्भर करती है। वह जितनी तेजी से वर्तमान जानकारी में नवीन जानकारी जोड़ पाता है वह उतना ही अधिक कुशल माना जाता है। नेक्स्ट है फर्म में उसकी स्थिति। व्यावसायिक अर्थशास्त्री को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आवश्यक है कि प्रबंध टोली में अपने कार्यों द्वारा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर ले। यदि वह प्रबंध टोली में उसकी सलाह सेवाओं की निरंतर मांग का उपयोग किया जाता है तो वह प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकता है। प्रबंधक उसकी सेवाओं की तभी अधिक मांग करेंगे जब वह अपने विचार तकनीकी शब्दावली में न रखकर उनकी उस शैली में रखे जिससे कि वह आसानी से समझ सके।
सामान्यतः जिस बात को प्रबंधक नहीं समझते हैं वह उसे अस्वीकार कर देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि व्यवसाय प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी नियोजन करने में व्यावसायिक अर्थशास्त्री अपनी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुभव के आधार पर अत्यधिक सहायता पहुंचा सकते हैं, परंतु ये कार्य कुशलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक है कि वे अपने दायित्व को समझें और प्रबंधन टोली के साथ मिलकर कार्य करें।